साथियों, ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है जो हमारे युवा साथी रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, 3 बातें आप ध्यान रख लेना। आपका एग्ज़ाम इतना ज़बरदस्त होगा, आप निश्चित तौर से इस भर्ती में सिलेक्शन लेकर साथियों जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपको इन 3 बातों का विशेष तौर पे पालन करना ही होगा। देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपको अब किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। किसी भी ऐप को आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है साथियों कुछ कोचिंग वाले इस समय आपको लालच दे सकते हैं कि हमने कोर्स में 80% की छूट कर दी है और ये आपके लिए महा मैराथन कोर्स है, आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। एक बात बताना, यदि सभी कोचिंग वालों को ये पता होता कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाई साहब 10,000 20,000 क्वेश्चन तो कोई बता सकता है ना। और 10,000 20,000 क्वेश्चनों को कवर करने के लिए साथियों आपको पता है कितना टाइम चाहिए, और फिर भी उसमें कन्फर्म नहीं होता है कि भाई इनमें से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा आपको इतना ही कहना है साथियों, एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है ना, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए, या फिर कोई सी एक गाइड आप उठा लीजिए, उसी गाइड का साथियों बार बार अध्ययन करिए। साथियों 85% मैटर है वो सभी गाइडों में मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो 15% मैटर मान लो इन गाइडों से में से नहीं आता है, तो साथियों आप पे 5 या 6% क्वेश्चन तो आप उनमें से भी कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको किसी भी लालच से साथियों बचना है, क्योंकि इस समय साथियों हो सकता है आपको टेलीग्राम पे ऐसी पीडीएफ दी जा सकती है जिनको आप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन साथियों आप उनको नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे या कोचिंगों के माध्यम से जो ऐप आपने है ना 200-300 हज़ार रुपये में देखकर आपने पढ़ रहे हो, क्या वो ऑनलाइन क्लास ले पाओगे या उन टेलीग्राम वाले पीडीएफ को पढ़ पाओगे। दोस्तों अपने लक्ष्य को मत भटकाइए, अपना लक्ष्य एक ही रखिए। भाई साहब कोई भी अच्छी बुक उठा लीजिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अच्छी बुक होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। यदि मान लो आपका सिलेबस हो चुका है, तो साथियों एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों के पीछे, यानी प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो प्रैक्टिस आपके सेट होते हैं, अभ्यास महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको कर लीजिए भाई साहब। एनसीईआरटी आरबीएससी बुकों वाले क्वेश्चनों को, आपकी साथियों गाड़ी पार हो जाएगी ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इन गाइडों में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरे साथियों इतिहास गवाह रहा है, इस चीज़ को आप देख लेना, इन्हीं बुकों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मैटर से आपको साथियों बचना होगा, ठीक है। अब हमारे साथी क्या कर रहे हैं कि भाई उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना, उनका रिवीजन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बुक सेलर के पास ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, और भाई साहब उनमें नंबर आपके आ रहे हैं 150, 140, 100, तो उससे कहीं ना कहीं आप क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो अभी आपको कोई प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। पहला आपका उद्देश्य होना, कम से कम मैं ये मानता हूँ 2 या 3 बार आपका रिवाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे तो उसी एक टॉपिक में से मेरे साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे, आप सोचोगे कि भाई मैंने पहली बार पढ़ा था तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको अपने एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले ही आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ही आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट निकालना है, ठीक है साथियों। इन छोटी छोटी को बातों को यदि आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से साथियों इस महायुद्ध को आप जीत जाओगे, ठीक है ना। ज़्यादा लेकर चलने के प्रयास में करोगे तो उस वजन से साथियों आप दब जाओगे और नहीं उठ पाओगे, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा मैटर से आप बचिए, ठीक है ना। या तो एनसीईआरटी आरबीएससी की बुकों को पढ़ लीजिए, यदि आप इनको नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई भी एक अच्छी गाइड उठा लीजिए, उस पर विश्वास करिए। दोस्तों मैं मानता हूँ भगवान आपको निश्चित तौर से आपको हेल्प करेगा और आप अपनी मंजिल को आराम से प्राप्त कर लोगे। लेकिन साथियों स्मार्ट स्टडी आपको ज़रूर करनी ही पड़ेगी, ऐसे टॉपिकों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा जिसमें भाई साहब टाइम ज़्यादा है, क्योंकि भाई 40-60% ऐसा मैटर है जो लगभग आपने रीट की परीक्षा में पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको कुछ मैटर है वही पढ़ना है, जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो जाएगा, है ना, प्लेसिंग योजनाएं हो जाएंगी, और जो सूचना तकनीकी वाले हैं, ठीक ना, और जो आपकी साइकोलॉजी वो आपकी सारी पढ़ी हुई है। साइकोलॉजी की
आप कुछ ही टॉपिक हैं वो कम ही किए गए हैं, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी पर आप फोकस करिए, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए, और जो राजस्थान जीके हैं वो लगभग सभी की अच्छी होगी, मैथ व साइंस स्टूडेंट को छोड़कर। तो मैथ व साइंस वाले खासकर राजस्थान का जीके है उस पर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है ना। तो साथियों कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आपको पकड़ना ही होगा, ठीक है ना। कभी इस चीज़ के पीछे मत पड़ जाना कि साथियों आप पढ़ भी लें और फिर आपको लास्ट में लगे कि भाई साहब मैंने तो बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ लिया, कि मैं इसका रिवाइज कैसे करूं, ठीक है ना। एक एक कदम मेरे दोस्तों आपको फूक फूक कर आगे बढ़ाना ही होगा।